हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्सरसाइज होने वाली है 2.3 एंड चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल। क्लास 9th एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो सिर्फ, एंड जैसे ही आप 10th क्लास में पहुंचोगे तो इसी पर बेस्ड हैं दो चैप्टर। एक तो 10th में जब पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। ठीक है, दोनों में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड इन क्वेश्चंस का यूज काफी जगह पे होगा। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में भी यूज होगा एंड चैप्टर नंबर 3 में भी यूज होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है किस तरीके से फैक्टर करते हैं, ये अच्छे से समझ लेना किसी भी पॉलिनोमियल के। ठीक है ना, और इसकी जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, मेथड्स है हमारे पास। ठीक है, मेथड कितने हैं, जब आप क्लास 10th में पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड स्प्लिटिंग मेथड पढ़ोगे, एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और है लेकिन वो हटा दिया सिलेबस से। ठीक है, लेकिन जब आप 12th क्लास में पहुंचोगे तब वहां पे स्प्लिटिंग मेथड का यूज होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड है, तो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, एंड जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सबसे पहले फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूं। ठीक है, 12x² माइनस के 7x प्लस 1 करना क्या है, देखो हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे मैं इसको लिखूं, कैसे लिख सकता हूं, ax² प्लस का bx प्लस c। ठीक है, अभी जब हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मेथड, तो यहाँ जो स्प्लिट करते हैं वो किस टर्म को करते हैं, बी टर्म को। किसको करते हैं बेटा स्प्लिट, बी टर्म को। एंड यहाँ फॉर्मेशन क्या करते हैं, चेक हम a इंटू सी करते हैं। क्या करते हैं, ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का एंड कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड वो इक्वल होना चाहिए किसके, जो मैंने बी टर्म लिए ना, इसको स्प्लिट किया है, किस तरीके से स्प्लिट करो, दो भागों में, b1 एंड b2 में। तो ये b1 इंटू b2 के प्रोडक्ट के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही होता है स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, यानी कि जो a और c का जो मल्टीप्लाई है वो b1 इंटू b2 के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। अब ये एग्जांपल के साथ समझ लो, देखो a कितनी है, 12 लिखा, इंटू c कितना है, 1 लिख दिया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, यहाँ पे करूं तो मैं 12। अब इस -7 को मेरे को किस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो 12 आ जाए। अभी यहाँ पे मैं एक अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं, क्या, देखो जब ये नेगेटिव है एंड a और c का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव किस केस में आता है, या तो दोनों ही b1 और b2 क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, तब पॉजिटिव आएगा उनका प्रोडक्ट, या फिर दोनों नेगेटिव होंगी। समझ में आ रहा है, b1 b2 या तो दोनों नेगेटिव होंगी या फिर दोनों पॉजिटिव होंगी, तब a और c का प्रोडक्ट के बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, -7, इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू ही नेगेटिव की होंगी। कैसे, इस 7 को कैसे लिख सकता हूं मैं, -4 इंटू -3। भाई मैंने -7 को कैसे स्प्लिट कर दिया, -3 एंड -4 में। देखो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो -7 वापस से आएगा, और दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो किसके बराबर आएगा, 12 के बराबर। ये रफ वर्क में करना है, क्वेश्चन में नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसी मेथड को यूज करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन 12x² माइनस का 7x प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12x² माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 1। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, चार नंबर दिख रहे होंगे तुम्हें, चार टर्म्स 1 2 3 4 एंड टू टर्म्स का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेयर बना लूंगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3 लिख लिया, एंड दोनों में x है तो x कॉमन ले सकता हूँ। अब 3x का यदि मैं 12x² में डिवाइड करूं, कैसे, 12x² में, क्योंकि मैं कॉमन ले रहा हूं 3x का, 3 से कितनी टाइम गया, 4 टाइम,
एंड ये एक्स स्क्वायर, एक्स कितने टाइम एक्स टाइम, तो क्या बचा यहाँ पे 4x, और ये क्या बचेगा माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि 3x को माइनस 3x को 3x से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा, माइनस 1 टाइम, ठीक है। अभी देखो, अब जो मैंने यहाँ पे ये कॉमन आया है, इधर भी सेम आना चाहिए, तो इधर क्या वैल्यू में अंतर है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 4x है, यहाँ नेगेटिव 4x है, ये नेगेटिव बने या पॉजिटिव बने, तो मैं -1 कॉमन लूंगा, क्या लूंगा -1, कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, समझ में आ रहा है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x -1 ये मैंने बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या बचा 3x, लिख दिया 3x, इधर क्या बचा -1 लिख दिया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया इसका आंसर, फैक्टराइजेशन हो गया। आपको जीरो फाइंड नहीं करनी, आपको सिर्फ क्या बोलना हो, फैक्टर फाइंड करना है, तो फैक्टर हो गया क्या 4x -1 3x -1, किसका, इस पॉलिनोमियल का, समझ में आ रहा है। अब इसका करते हैं बेटा सेकंड पार्ट, इसे रिमूव कर रहा हूं, देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस का 3, ठीक है। अब सेम कंडीशन वही चेक कर लेते हैं, जैसे तुम्हें 2-3 बार करोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है यहाँ पे 7 एंड c क्या है यहाँ पे 3। हम स्प्लिट किसको करते हैं, b को b1 एंड b2 में, ठीक है। ac का प्रोडक्ट क्या हो गया, a इंटू c क्या हो गया 2 इंटू 3 क्या हो गया इज इक्वल टू 6। अब AC का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, AC इंटू B1 इंटू B2 के, ठीक है। अब इस 7 को किस तरीके से स्प्लिट करूं कि वो किसके बराबर आ जाए 6 के बराबर आ जाए। अब देखो क्योंकि A और C का प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है जो B वाली जो टर्म है या तो दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि B की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब दोनों टर्म्स क्या है पॉजिटिव है। तो दोनों टर्म पॉजिटिव है तो क्या किस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं मैं, B1 को क्या मान लूं 1 और B2 को क्या मान लूं 6, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 7 और दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 6, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। वही लिख रहा है यहां पे बस 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6x प्लस का 3, ठीक है। x कॉमन ले लिया क्या बचा 2x प्लस 1, इधर क्या कॉमन ले लिया 3, क्या बचा 2x प्लस 1, ठीक है। क्या कॉमन है इनमें 2x प्लस 1 कॉमन है, बाहर निकाल लिया क्या बचा x प्लस 3, ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देख लो बेटा 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस का 6, चेक कर लो ऐसे 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या हो गया 6, b इज इक्वल टू क्या हो गया 5 एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया 6, किसका माइनस का, तो a और c का मल्टीप्लाई क्या हो गया 6 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 36। देखो a और c का प्रोडक्ट क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो नेगेटिव कब आएगा a और c का प्रोडक्ट, जब b और जब b को मैं स्प्लिट करूंगा b1 एंड b2 में, तो या तो b1 पॉजिटिव होगा या b2 नेगेटिव होगा, सही है। जैसे फर्स्ट केस में b1 पॉजिटिव है तो b2 नेगेटिव होगा, एंड सेकंड केस में यदि b1 क्या है नेगेटिव है तो b2 क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब यही देख लो इस b को किस तरीके से स्प्लिट करूं, अब देखो तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम डायरेक्टली करोगे, लेकिन अभी तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करना है, तो 36 की पेयर कर लो, क्या कर लो फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1, समझ में आया। अब मेरे को क्या करना है 5 बचाना है, इस फैक्टर्स में देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 में से यदि मैं 4 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 5 ही तो बचेगा, तो
अब मेरे को बड़ी वैल्यू क्या रखनी है, क्योंकि यहाँ b पॉजिटिव है तो बड़ी वैल्यू 9 रख लो और छोटी वैल्यू -4 रख लो। दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा, एंड दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो 36 के बराबर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6, क्या कॉमन लूँ यहाँ पे 3x, क्या बचा यहाँ पे 2x प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन लूँ माइनस का 2, क्या बचेगा 2x प्लस का 3। ठीक है बेटा, तो क्या कॉमन हो गया यहाँ पे 2x प्लस 3 बाहर निकालिए, क्या बचा यहाँ पे 3x माइनस का 2, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका क्या करता हूँ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देख लो, आई 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है बेटा, सेम कंडीशन ये चेक कर लेते हैं, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, अब a इंटू सी क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू -4 इजिकल टू क्या हो गया 12 माइनस का 12। इसको किस तरीके से स्प्लिट करूं मैं, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी क्या होगी b की नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी एंड छोटी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो 3 4 12, यही सेम फॉर्मूलेशन बन जाएगा प्लस का 3। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। कॉम्बिनेशन को चेंज कर लो थोड़ा, 3x² प्लस 3x की वैल्यू को इधर माइनस 4x की वैल्यू को इधर बैलेंस करने के लिए 3x कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे x प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन लिया, क्या बचा बेटा x प्लस का 1, क्या हो गया x प्लस 1 कॉमन 3x माइनस का 4। ठीक है, होप कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराऊंगा। ठीक है।